दोस्तों नमस्कार। आर्मी पॉइंट लखनऊ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस चैप्टर खत्म कर चुके हैं और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरे पार्ट में हम लोग चल रहे हैं और तीसरे पार्ट पढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को लाइक और शेयर करें, जिससे नए बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो जाती रहे और वो बच्चे देखें जो घर बैठे मैथ की और साइंस की जीके की क्लासेज कंटिन्यूअस लेते रहें, जिससे उनको एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के पार्ट 3 को पढ़ने चल रहे हैं। अब इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर इसमें पार्ट 3 के क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या क्या है। जहां से हम लोग ने खत्म किया था जिस टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है कोई धन 20 वर्षों में अपने आप की 5 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मीन्स कह रहा है कि अभी हमें पता नहीं है कि धन कितना था, वो धन कोई भी था, मान लीजिए कुछ भी धन था, वो अपने आप की 20 वर्ष ले रहा है तो वो धन 5 गुना हो जा रहा है। तो पूछ रहा है किस दर पे हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक फार्मूला बेस्ड होता है और दूसरा लॉजिकल बेस्ड होता है। तो हम लोग किसी भी पूरा परसेंट इसके प्रॉफिट साधारण ब्याज के चैप्टर को केवल लॉजिक से करेंगे, लॉजिक टाइप से करेंगे, फार्मूला को बाद में करेंगे। तो लॉजिक में करेंगे तो कोई धन हमारे पास मान लीजिए वो 100% था, 100 रुपीज था, वो अपने आप की 5 गुना हो गया है। तो 5 गुना कोई धन 100 का 5 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। 100 से 500 रुपया हुआ तो ये बताइए पहले से कितना ज्यादा हो गया। तो 500 था हो गया, 100 रुपया था तो कितना ज्यादा हो गया, 400 रुपया। 400 रुपया ज्यादा वो किस रीजन से हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों, क्योंकि 20 वर्ष का समय लिया, इस वजह से ये 400 रुपया ज्यादा हुआ। तो इसके समय लगा 20 वर्ष, 20 वर्ष की वजह से ये 400 रुपया अधिक हुआ। जैसे लाइक आप बैंक में कोई भी मनी जमा करते हो तो वो मनी आपका कुछ समय में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट मिलके, ब्याज मिलके ज्यादा हो जाता है। तो वो ज्यादा आखिर होता क्यों, क्योंकि आपने कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से। तो 20 वर्ष की वजह से 400 रुपया अधिक मिला। तो हमें दर ज्ञात करना है, तो जो अधिक रुपया मिला था वो बटा में टोटल समय को कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 काटिए, 2 से इसको 2 बार में 20। तो 20% की दर से, दर कितना हुआ, 20% की दर से कोई धन 20 वर्षों में अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। ये था हमारा लॉजिकल बेस पे। कोई भी धन दिया और नहीं मालूम है हमें तो हम 100 मानेंगे, कितना गुना हुआ उतना गुना कर देंगे। तो पहले के धन से जो गुना हुआ दोनों में कितने का डिफरेंस हुआ, कितना ज्यादा हुआ, उस चीज को हम देखेंगे। और ज्यादा अगर हुआ तो किस वजह से ज्यादा, कोई ना कोई रीजन होगा, या तो कोई यहां दर दिया होगा इस वजह से होगा, या तो समय दिया होगा इस वजह से होगा। तो ये हमारा था लॉजिकल मेथड। अब आते हैं हम, देखिए फार्मूला से अगर आप करोगे, जो सभी लोग फार्मूला से करते हैं, देखिए फार्मूला से हम क्वेश्चन इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि एक चैप्टर में कम से कम 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला होते हैं। तो अगर आप अर्थमेटिक के 23 चैप्टर पढ़ेंगे तो 23 दाव में 230 फार्मूला आप कहां घूमेंगे याद करते हुए। तो एक लॉजिक पकड़िए और लॉजिक से पूरे मैथ को खत्म कर दीजिए। देखिए अगर फार्मूला देखना किसी बच्चे को, देखिए क्या होता है, जब भी कभी गुना वाला फार्मूला क्वेश्चन आए तो फार्मूला बनता है गुना -1 बटा के, दर दिया है तो दर लिखोगे, या समय दिया है तो समय लिखोगे, और गुणे 100। आई बात समझ में। अब ये गुना तुम्हारा हो गया 5 -1, दर दिया है आपका नहीं, समय दिया है 20 गुणे 100। 5 में से 1 जाएगा 4 बटा के 20 गुणे 100। इससे आप कैंसिल करो, 20 5 100, 5 में 4 का गुणा करोगे 20%। देखिए इससे भी आ गया, दर कितनी आ गई, 20%। तो अगर गुना वाला क्वेश्चन आया तो हमको फिर इसके लिए एक फार्मूला याद करना पड़ा। इससे अब बाद, अब देखिए ये सिंगल गुना कर रहा था, अब अगला क्वेश्चन देखिए 2 बार, एक ही प्रश्न में 2 बार गुना आएगा या 2 बार दर आएंगी, तब उसको कैसे हम क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए सॉरी। अब ये देखिए क्या आ गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि केवल एक बार गुना शब्द आ रहा था, अब इस क्वेश्चन में 2 बार गुना वाला आ गया। तो जब 2 बार गुना वाला आ जाएगा कोई भी क्वेश्चन में तो हम पहले के, अगर लॉजिकल आप जानते हो तो उसी बेस पे कर लोगे। लेकिन यदि आप
सूत्र से करने जाते हो तो सूत्र से करेंगे तो आपका आएगा नहीं, गलत आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे देखिए क्वेश्चन को देखिए, तो इस क्वेश्चन को जब हमने करना है, अगर देखिए आप लॉजिकल से कर रहे हो, तो पहले कोई धन 100 रुपया था, वो 5 साल में 3 गुना हो गया, तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 5 साल में 3 गुना हो गया तो 300 हो गया। तो बताइए कितना ज्यादा है? 200 रुपया ज्यादा है। ये 200 रुपया जो ज्यादा है, ये किस वजह से ज्यादा है? तो कहोगे सर जी इसने 5 साल का समय लिया। किसकी? कितने साल का? 5 साल का समय लिया। तो 5 साल में 200 हुआ, तो यहां से आप निकालो 200 को भाग दे दीजिए आप 5 से, तो काटेंगे 5 चौका 20, कितना आ गया? 40। 40% दर यहां पे आ गया। अभी यहां सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन। अब अगला कह रहा है अगला कि फिर ये कोई धन 100 रुपया था, ये 9 गुना हुआ, तो कितना सौ हो गया? 900 हो गया। तो कितना ज्यादा हुआ? तो कहोगे सर जी 800 रुपया ज्यादा हुआ। अब ये ज्यादा को देखो, मेन यहां पे आंसर नहीं है आपका, आपका आंसर यहां से निकलेगा। तो अब देखिए आप, ये 800 ज्यादा हुआ, इधर जो 40 आया था इसी से भाग देना है 800 को। 0 से 0, 4 से इसको काट दो 20 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 20 वर्ष में कोई धन अपने आप का 9 गुना हो जाएगा। एक तरीका ये है, ये हुआ पहले वाला का जो निकला था, दूसरा वाला में जितना ज्यादा था उससे भाग दे दिए थे। ठीक, इसको आप दूसरे तरीके से भी यहीं पे कर सकते हो आप। जब ये देखिए क्या है, 100 से 300, ये 200 ज्यादा हुआ 5 साल में, तो अब देखिए इसमें कितने का गुणा किए या भाग किए, तो फिर इधर भी उतना ही गुणा बराबर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन उस तरह से भी लगा सकते हो, या फिर अब देखिए इसको, या आप गुना के तरीके से करेंगे। तो देखिए गुना के तरीके से देखिए, जब करेंगे तो गुना वाला फार्मूला यहां रखेंगे आप। देखिए गुना वाला फार्मूला क्या करेंगे, जब 2 बार गुना आ गया, इससे पहले 1 बार गुना था तो गुना माइनस 1 बटा के समय या दर गुणे 100 कर देते हैं। जब 2 बार गुना आ गया, तो गुना जो दूसरा बार बोला गया है क्वेश्चन में, दूसरी बार 9 का आ गया ना, तो गुना दूसरी बार माइनस 1 बटा के गुना पहली बार माइनस 1 गुणे, यदि दर दिया है तो दर लिखोगे, या समय दिया है तो समय लिखेंगे। आई बात समझ में? तो अब देखिए गुना दूसरी बार 9 माइनस 1 बटा के 9 माइनस 1 बटा के 5 साल है, कितना गुना? 3 गुना, 3 माइनस 1 गुणे 5 साल। ठीक, अब देखिए अब काटिए, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2 गुणे 5, 2 चौका 8, 4 पंचे 20। देखिए 20 बस आ गया ना। तो जब डबल बार गुना कहेगा प्रश्न में, तो ये फार्मूला लगाएंगे, या हम केवल 100 मान के करेंगे, तो 100 वाले से इतने आसानी से आप कर जाओगे कि कोई आप क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन होगा गुना में, आप गुना चाहे 4 बार कहे, चाहे 2 बार कहे, चाहे 3 बार कहे, 100 मान के करेंगे, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को आ रहा देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 सही 1/2 गुना हो जाती है। वो 10% की वार्षिक दर से अपने आप की 3 सही 1/2 गुना हो जाती है। तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से? अब देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में, जितने समय में पहली बार हुआ उतने ही समय में अपने आप की 2 सही 1/2 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन कहने का रहा है कि 10% की दर से साधारण ब्याज से कोई धन अपने आप की 3.5 गुना हो जाती है। 3 सही 1/2 को 3 3.5 कहेंगे, इसी तरह 2 सही 1/2 को 2.5 कहेंगे। तो देखिए आप इसको चेंज कीजिए, कोई धन 3 सही 1/2 को लिख सकते हैं 3 दूना 6 1 7/2, या इसी को लिख सकते हैं 3.5। इसी तरह 2 सही 1/2 को लिख सकते हैं 5/2, या इसी को लिख सकते हैं 2.5। ठीक, तो अब देखिए कोई धन 100 रुपया था पहले, वो कितना गुना हो गया? 3.5 गुना, तो 350 हो जाएगा। 100 से 3.5 गुना होगा, 350 हो जाएगा। तो बताइए कितना ज्यादा हुआ बेटा? तो कहोगे सर जी 250 रुपया ज्यादा हुआ, 250 ज्यादा हुआ। ये हुआ ज्यादा किसकी वजह से? 250 10% की दर की वजह से। तो 10 से इसको भाग दे दीजिए,
10 से 25 को 250 को भाग देंगे तो निकल के आएगा 25। अब ये आपका आंसर नहीं है 25। आई बात समझे। अब दूसरी बार देखिए, 100 था, ये इस बार कितना गुना हुआ, दूसरी बार में 2.5 गुना, तो कितना हो जाएगा 250। अब जब 250 होगा तो ये बताइए कितना ज्यादा हुआ, तो कहोगे सर जी 150। अब ये इस 150 को इस 25 से भाग देंगे जो पहला का आया था, तो 150 को जब 25 से भाग देंगे तो 25 से 25 करेंगे, 25 छक्का 150। तो अब क्या कितना, कितने प्रतिशत दर से, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा 2.5 गुना होगा वो 6% की दर से कोई धन अपने आप की 2 सही 1/2 गुना हो जाएगा। 3 सही 1/2 गुना जो हुआ था वो 10% की वार्षिक दर से, अब वही धन 2 सही 1/2 गुना होगा तो वो कितने प्रतिशत की दर से होगा, 6% की दर से होगा। उम्मीद करता हूं आपको एकदम समझ में आया होगा। अब देखिए जब ये समझ में आया तो एक बार फिर से इस पे फार्मूला हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक, फार्मूला वाला देख लीजिए। हमने फार्मूला में क्या बताया था कि अगर आपको फार्मूला बनाना है तो आप जब 2 बार क्वेश्चन में गुना कह दिया तो दूसरी बार जो प्रश्न में गुना आया है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो गुना दूसरी बार -1 बटा में पहली बार जो गुना कहा है वो नीचे, गुना पहली बार -1 गुणे दर होगा तो दर, या समय होगा तो समय। आई बात समझ में, सॉरी। अब देखिए गुना दूसरी बार का 2 सही 2 मतलब 2 दूना 4 1 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 -1 बटा के इसको बदलोगे तो बता चुका हूं 3.5 -1, और यहाँ पे इसमें क्या दिया है 10%, तो दर दिया है, दर लिख देंगे। जब इसको आप हटाओगे तो 2.5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, कहोगे सर जी 1.5 बटा के 3.5 में से 1 जाए तो कहोगे 2.5 2.5 गुणे 10। एक स्थान पर ऊपर दशमलव है तो एक स्थान का जब ऊपर दशमलव हटाओगे तो नीचे भी एक स्थान पर दशमलव, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये बिना दशमलव को हो गया, ये हो गया 15, ये हो गया 25, तो ये हो गया 15 बटा के 25 गुणे 10। अब आप इसको काटो 5 से, 5 3 का 15। देखिए जिस नंबर से हम ऊपर काटते हैं पाड़ा पढ़ के उसी नंबर का पाड़ा नीचे भी पढ़ा जाएगा। तो 5 का हमने पढ़ा तो 5 के 10 5 3 15 15 आया। 5 के नीचे भी पढ़ेंगे तो 5 5 25। अब देखिए फिर दूसरा कोई कट रहा है 5 से नीचे वाला से, तो हाँ 5 1 5 5 दूना के 10, नीचे 1 बच गया, कोई मतलब नहीं, ऊपर 3 गुणे 2 बच गया, तो 3 गुणे 2 करोगे तो क्या आएगा 6% की दर से। देखिए हमने लॉजिकल जब लगाया था तब भी 6% आया था, अब बाई फार्मूला यूज करके जब हमने लगाया तो भी वही आया। तो आप फार्मूला या तो देख सकते हो, लेकिन फार्मूला देखोगे तो आपको टाइम लगेगा, तो दिमाग में सेट होगा जो वो लॉजिकल मेथड सेट होगा। आई बात समझ में। आज हम लोग क्वेश्चन को यहीं पे विराम करते हैं क्योंकि आज सेशन थोड़ा छोटा कर रहे हैं कुछ इमरजेंसी की वजह से। ठीक है बच्चे, तो जो भी बच्चे देखो नए हैं चैनल पे प्लीज करके सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्या नए नए तरीके से नए नए चैप्टर के नई नई वीडियो मिलती रहे जो आप घर बैठे पढ़ाई कर सके। चलिए तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।